एक अनुमान के अनुसार देश में मिठाइयों का सालाना कारोबार 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दिवाली पर दूसरे किसी भी त्योहार के मुकाबले सबसे ज्यादा मिठाइयां बिकती हैं। दिवाली पर मिठाइयों की इस बम्पर मांग ने देश में मिलावटी मिठाइयों का एक ऐसा कारोबार तैयार कर दिया जो इस त्योहार के सीजन में ही सैकड़ों करोड़ों का कारोबार कर देता है। इन मिठाइयों पर फसाई मार्क नहीं होता, ये खुले में बिकती हैं, लेकिन इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी फसाई की ही बनती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 और वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग विधिनियम का जो आदेश था 1988 और दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992। ये तमाम वो नियम थे जिनको हटाकर निरस्त करके 2006 में FSSAI अधिनियम लागू किया गया, यानी FSS अधिनियम लागू किया गया और 2008 में इसे नाम दिया गया FSSAI और इसके जरिए कई सारे विभागों की लाल फीताशाही को खत्म कर एकल नियंत्रण यानी सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की कोशिश की गई ताकि मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सके। और इसके जरिए प्रत्येक राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था है, जिलों में जिम्मेदारी है, अनुमंडलाधिकार को दी गई है ये जिम्मेदारी। कानून के तहत शिकायतों और अपराधों के लिए भी विभिन्न स्तर पर सुनवाई की व्यवस्था है। इसके अलावा 1 वर्ष के भीतर मुकदमा शुरू करने का प्रावधान तक भी है। लेकिन सच ये है कि इस प्राधिकरण के पास आधारभूत ढांचे की आज भी कमी है, तभी तो ये सब हो रहा है। आज भी टेस्टिंग लैब की कमी है, अधिकारियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी के साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच समन्वय भी इस रास्ते में बड़ा रोड़ा है और इन सब के बीच पिस रही है आम जनता और इन सब के बीच कॉम्प्रोमाइज हो रही है आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, जिसके खाने पर, जिसके जीने पर, यहां तक कि इलाज पर भी संकट है, क्योंकि आप तो दवाइयां भी नहीं खा सकते, उसमें ही मिलावट आ गई है। मिठाइयां आप छोड़ सकते हैं पर दवाइयां तो कभी कभी खानी जरूरी हो जाती हैं। अब आप जब जब दवाई खाएंगे, पैरासीटामोल खाएंगे, तो आपको लगेगा क्या ये मैं खाऊं या नहीं खाऊं। जैसे अभी इस शो की शुरुआत में मेरा मन था लड्डू खाने का, लेकिन मुझे डर लगा। सियासत ने इस मुद्दे को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा, राजनीति के चश्मे से, वोट के चश्मे से, आरोप प्रत्यारोप के चश्मे से, लेकिन हमारी सेहत से जुड़े चश्मे से नहीं देखा। हमारे देश में जब बात आस्था की आती है तो कई बार जिंदगी पीछे छूट जाती है और कई बार ये भी होता है कि जिंदगी के जरूरी मुद्दों पर भी हम मौन हो जाते हैं। पर मेरे लिए ये इस समस्या का 3D चश्मा है, जिसमें हमारी आस्था पर चोट है तो हमारी सेहत से खिलवाड़ भी है। इसीलिए मैं मौन नहीं रहूंगी और मैं चाहती हूं, उम्मीद करती हूं कि आप भी मौन नहीं रहेंगे और आप हर स्तर पर सवाल पूछेंगे। तब तक पूछेंगे जब तक ये गारंटी हमें नहीं मिलती, चाहे सरकारों से मिले, चाहे इस तरह की कंपनियों से मिले, चाहे इन ऑर्गेनाइजेशन से मिले, कि हम जो खा रहे हैं वो ठीक है, हम जिसको खरीदने के लिए जो पैसा दे रहे हैं वो हमारी सुरक्षा करेगा, नुकसान नहीं। ये सवाल पूछना जरूरी है, पूछते रहिए, सोचिएगा जरूर और अपनी सेहत का ख्याल खुद रखिए।